नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर है और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाला है। जो भी आपका बोर्ड का जो परीक्षा का जो पेपर है वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे नया जो पैटर्न है उसके आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न। रेखांकित जो शब्द दे रखा है यहाँ पे शहरी, इसमें आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। तो इसका हो जाएगा शहर में रहने वाला। ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह बहुत पुरानी थी। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। यह है सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो 3 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स ऑप्शन का मतलब अभी लोगों ने आशा व विश्वास बचा है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। शीश पघा ने झंगा तन में, ये वाला जो आपके यहाँ पे रेखांकित जो शब्द दे रहा है इसका अर्थ बताना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 नंबर में स ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शरीर। स राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फेल करना होगा पेपर के अंदर ही। उसके बाद में बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन। एक प्रत्यय से बना शब्द क्या है वो बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, ब ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक। ब राइट हो जाएगा। 6 नंबर आता है। यहाँ पे जो रेलगाड़ी शब्द दे रखा है इसमें आपको जो रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप बताना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में से आ जाएगा राइट आंसर रेलगाड़ियाँ। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। जहाँ पहिया पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने वाली उपलब्धि है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। सूर चिरजीवो दो भैया कथन द्वारा सूरदास की जोड़ी की बात कर रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कृष्ण और बलराम की। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, यानी अति लघु आदम प्रश्न यहाँ पे दे रखे 9 से लेके 14 तक। पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको लास्ट में वैसे बता भी दूंगा, बट मैं आपको बोल के बता भी देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पानी की बूंद पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों तक इधर से उधर घूम रही थी। वह कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, अतः पेड़ के रोवों द्वारा पकड़ी गई। ठीक है, इसका आंसर जो भी है लास्ट में आपको जरूर दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। 10 नंबर आता है। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा। बाज और सांप पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सांप एक गुफा में रहता था, उसे ही आरामदेह और सुरक्षित मानता था। वह स्वतंत्रता आकाश की अहमियत नहीं समझा था, इसलिए ऐसा कहा। खुले जो आकाश है उसकी अहमियत नहीं समझा था। 11 नंबर आता है। दिन प्रतिदिन प्रतिहानि होती गोरस की। सूरदास के पद के अनुसार यहाँ पे गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ प्रतिदिन उनके मक्खन को चुरा लेते थे। 12 आता है। भगवान के डाके पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को क्यों जाते थे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ये ईश्वर के डाके हैं जो ईश्वर का संदेश संपूर्ण विश्व को सुनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। सु उपसर्ग लगाकर यहाँ पे 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो पहला आप शब्द बना सकते हैं सुपुत्र। क्या बना सकते हैं यहाँ पे, सुपुत्र। तो सुपुत्र किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, ये सुपुत्र होगा। एक शब्द बना सकते हैं आप इसका सुशिक्षा। सुशिक्षा ये हो जाएगा एक। उसके बाद सच का विलोम शब्द है झूठ है। तो इसी प्रकार एक जो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताने होगा। जैसे हम बात करें उजाला, तो उजाला क्या हो जाएगा, अंधेरा। अंधेरा हो जाएगा। नरम, नरम क्या हो जाएगा, सख्त। सख्त या कठोर, सख्त या कठोर हो जाएगा। उसके बाद में 15 से जो 22 क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं दोस्तों, यहाँ पे लघुदात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन आता है ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इनके जो आंसर की है आपको लास्ट में बता दूंगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस के आश्रय से क्यों देख रहे थे। 16 था। ईमानदारी और मूर्खता का जो पर्याय समझा जाने लगा, क्या निराश हुआ। और पाठ के आधार पर इस कथन की तर्क देना होगा। ठीक है, आंसर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा पेपर कंप्लीट होने के बाद में। सभी क्वेश्चनों की सप्रशंसित व्याख्या करेंगे यहाँ पे इसका बता दिया जाएगा। यहाँ पे जो मुहावरा है उसके अर्थ में प्रयोग करके इसका बताना होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा दुम दबाकर भागना। तो दुम दबाकर भागना का मतलब होता है डर कर भाग जाना। क्या होता है, डर कर
भाग जाना, भाग जाना, डर कर भाग जाना हो जाता है। वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। चारों खाने चित होना का मतलब क्या होता है? इसका होता है बुरी तरह परास्त होना। क्या होता है? बुरी तरह परास्त होना, बुरी तरह परास्त होना। वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं, प्रतियोगिता में नेहा ने सभी प्रतियोगिताओं को चारों खाने चित कर दिया। 16 है, वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधान रखेंगे? कोई 4 सावधानी आप बता सकते हैं। तो वाहन चलाते समय यातायात नियमों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। शराब पीकर या नशे से वाहन न चलाए। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करेंगे। वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखेंगे। और कई चीज़ें और भी है, जैसे हेलमेट भी लगाएंगे, रूल्स का पालन करना होगा आपको, लेफ्ट राइट का भी। उसके बाद में यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? कोई 4 बताना होगा। तो आप लिख सकते हैं, भोजन करने से पहले हमें हाथों को साबुन से भली भांति धोएंगे। स्वस्थ रहने के लिए हम ताज़ा और पौष्टिक आहार लेना चाहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड का परित्याग करेंगे। ठीक है, जंक फूड का परित्याग करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए भोजन निश्चित समय पर करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कोष्टक में जो आपको दिए गए हैं ये आपको फिल करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आएगा ये आएगा साध। पहले में क्या आएगा पे? साध हो जाएगा। दूसरे में बात करते हो, दूसरे में आएगा ज्ञान, दूसरे में आएगा ज्ञान। तीसरे में क्या आएगा? माला। चौथे के अंदर क्या आएगा? चौथे के अंदर आएगा मुख, ये मुख आएगा। और पांचवे के अंदर क्या आएगा? बैरी, बैरी ये रहा। और लास्ट में आएगा शीतल, शीतल ये रहा। इस प्रकार आपको इसको भरना होगा। उसके बाद में आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? मिलान करना होगा कि कौन से कौन सा यहाँ पे मिलान होगा। जैसे बात करिए पग्गा, तो पग्गा किस में जाएगा? पगड़ी के अंदर। इस प्रकार पगड़ी में जाएगा। जंगा, जंगा क्या होता है? ढीला कुर्ता होता है। ठीक है। उसके बाद दुपट्टी, दुपट्टी क्या होता है? अंगूछा, पहले में जाएगा। उपानह है, उपानह में आएगा जूता। दूसरे में महावते, ये जाएगा हाथीवान में। और अभिरामा, अभिरामा किस में जाएगा? सुंदर। ठीक है, ये पूरे हो गए, यहाँ पे मिलान हो गए। 23 से 25 तक क्या होते हैं? निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं। और गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है सभी के आंसर लिखने हैं। तो पहला हम बात करते हैं क, सभी के आंसर वैसे स्क्रीन पे भी लास्ट में आपको बता दूंगा। बदलू कौन था? बदलू कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला मणिहार था। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? तो इसका जो पैतृक पेशा है वो था कि लाख की चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? तो गै के अंदर हो जाएगा, आसपास के लोग उससे लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे। नेक्स्ट आता है वस्तु विनिमय क्या है? तो इसके अंदर लिख सकते हैं किसी वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा देना वस्तु विनिमय है। इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में आता है पत्र लिखना होगा 22 के अंदर। तो आपको जैसे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लासपुरा, उल्लासपुरा में पूछा है इसमें, तो उल्लासपुरा लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में महोदय हो गया। उपयुक्त विषय अनुसार नंबर निवेदन है कि पिताजी को स्थानांतरण से यहाँ से कोटा हो गया। यानी कि ये आपको पत्र है वो आपको स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा कि किस प्रकार आप पत्र लिखेंगे। फिर आपके जो निबंध आता है मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन और शिक्षा का महत्व होगा। ये जितने भी पॉइंट दे रखे ना निबंध वाले, इनके भी निबंध आपको स्क्रीन पे ही दिखाने वाला हूँ। पेपर तो कंप्लीट हो चुका दोस्तों आपको। तो बात करते हैं एक बार जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे इन क्वेश्चनों की आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने आंसर की। यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है, ये नोट कर लेने यहाँ तक। 10वां क्वेश्चन आता है, 10वें क्वेश्चन का भी आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर का आंसर ये रहा। तो इनको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्वेश्चन आपने मैंने पहले बता दिया था और पेपर ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो उपसर्ग वाले पूछा था, सुपुत्र और शिक्षा हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में उजाला जैसे अंधेरा हो गया, नरम का सख्त और कठोर हो गया। उसके बाद में जो 15 नंबर से 22 नंबर आते हैं ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे आपके। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में प्रसंग की व्याख्या करनी थी, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और विशेष करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या लिखनी होगी यहाँ पे? तो प्रसंग और व्याख्या 2 चीज़ें इसमें लिखनी है आपको, विशेष नहीं लिखना है। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन आता है अर्थ बताकर वाक्य में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे।
तो ये भी हो गया, दुम दबाकर भाग जाना हो गया, चारू खाने चित हो गया। इसका भी जो आंसर है ये रहा पहले का, और सेकंड का जो ब है इसका आंसर ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन में ये सावधानी है मैंने बता भी दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सावधानी इसमें लिखनी है, क्योंकि 4 नंबर का ही पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद में आता है 20 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे आदतें होनी चाहिए, भोजन की कौन कौन सी आदतें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी 4 पूछा गया। 21 नंबर क्वेश्चन में ये वाला जो कोष्टक है इनमें भरना था, तो ये भी मैंने बता दिया है, तो ये अभी आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार ये आपको आंसर लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। और 22 नंबर क्वेश्चन आता है अर्थ, हिंदी अर्थ से मिलान करना हो, तो मिलान वाले भी यहाँ पे मैंने बता दिया है, मिलान भी देख सकते हैं आप आसानी से। 23 से 25 लेके यहाँ पे जो गद्यांश है उसको पढ़कर नीचे दिए गए जो भी हैं उनके उत्तर लिखना होगा, तो इनका भी जो आंसर मैंने बता दिया है। तो पहला देख सकते हैं बदलू कौन था, इसका भी आंसर होगा। सेकंड का ख का आंसर गए, फिर उसके बाद में गए आता है, इसका भी आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके सामने प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये प्रार्थना पत्र आप देख सकते हैं, जैसे सेवा में होगा श्रीमान प्रधान महोदय होगा, राजकीय विद्यालय उच्च विद्यालय जो है उल्सापरा के अंदर स्थानांतर पत्र, ये इस विषय भी लिखेंगे, फिर वो आपके महोदय लिखना होगा, फिर यहाँ पे एक डैश लगाना होगा, तो इस प्रकार देखना होगा आपको। फिर उपयुक्त से लेके यहाँ पे ये पूरा लिखना होगा इस प्रकार। फिर अतः लिखेंगे, प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतर प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करे, धन्यवाद हो गया। फिर आपको यहाँ पे दिनांक लिखना होगा, यहाँ पे आज्ञाकारी जो शिष्य है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद निबंध आता है, एक विषय पर निबंध लिखेंगे, बट निबंध आपको सभी को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे मोबाइल की उपयोगिता। ठीक है, फर्स्ट हो गया, तो इसका देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का उपयोग होगा, प्रस्तावना लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन की जो हानियाँ हैं उपसंहार लिखेंगे, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण, इसमें आपको प्रस्तावना लिखना होगा, पर्यावरण संरक्षण की समस्या लिखेंगे, महत्व लिखेंगे, उपाय लिखेंगे। उसके बाद में आता है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बारे में प्रस्तावना, त्यौहार मनाने के कारण क्या है, मनाने का तरीका है, उपसंहार हो गया। शिक्षा का महत्व में प्रस्तावना, शिक्षा का जो प्रचार है प्रसार है, शिक्षा का जो महत्व उसके बारे में लिखेंगे। अरे दोस्तों, पेपर आपको क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।